नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और वन लाइनर बन सकते हैं तो हम इस वीडियो में उन्हें कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और देखिए, करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप करंट अफेयर को ऐसे ही जाया नहीं कर सकते हैं। तो करंट अफेयर को आपसे बहुत ध्यान से करके जाना है, और खासकर पीईटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति रविंद्र वी घुगे को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया है ना। अभी देखो क्या है, अनुशंसित किए गए हैं तो आपके कहाँ के लिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए, है ना। और देखो, अब बात करते हैं यहाँ पर नियुक्तियों की। तो जितनी भी हाल फिलहाल की नियुक्तियां हैं तो हम उन्हें एक ही बार में देख लेते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली कौन सी है। एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है, तो आपके राजीव कुमार जी को। और नेक्स्ट आपका सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है, तो आपके रवि अग्रवाल जी हैं। और नेक्स्ट है आपके 31वें थल सेना के अध्यक्ष चुने गए हैं, वो कौन है, तो वह आपके धीरज सेठ। कौन है, जनरल धीरज सेठ, और उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक पद पर किसको नियुक्त किया गया था, तो वह है आपके रवि शंकर जी। ठीक है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो आपके संजीव जैन। ठीक है। इसके बाद देखो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के जो नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, तो आपके आलोक कुमार मित्तल। इसके बाद देखो नेक्स्ट टाइम 20 जुलाई 2026 से आईआरसीटीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किनको सौंपा गया है, तो आपके राहुल हिमालयन जी को। ठीक है। और इसके बाद देखो नेक्स्ट दिया गया है, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किनको नियुक्त किए गए हैं, तो वो आपके अनुराग जैन। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किनको नियुक्त किए हैं, तो आपके नरेश पाल गंगवार। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके इन्फोसिस के जो आपके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं, उनको किनको नियुक्त किए हैं, तो आपके आशीष डैश। इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किए हैं, तो आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल। कौन है, हरजीत सिंह ग्रेवाल। ठीक है। और देखो इसके बाद है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किनको सौंपा गया है, तो आपके वेंकटेश प्रहलाद जोशी को। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, वित्तीय खुफिया इकाई भारत के नए निदेशक के रूप में किनको नियुक्त किए हैं, तो आपके सत्य कुमार पाल को। किनको, सत्य कुमार पाल को। ठीक है। और देखो इसके बाद नेक्स्ट है आपके इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो आपके बिली वाल्स। और किनकी जगह लेंगे, तो आपके पीटर एल्बर्स की। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक पद पर कौन नियुक्त किया गया है, तो आपके मोनिशा चक्रवर्ती। और फिर आपके मियामी डेड कॉलेज अमेरिका में नियुक्त किए गए विश्व के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर कौन बने हैं, तो आपके नाथन थॉमस। कौन है, नाथन थॉमस। अब देखो इसके बाद बात करते हैं, एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो आपके टेबोल्डे और ग्रेबे मारियम। ठीक है। ये एक ही नाम है, टेबोल्डे ग्रेबे मारियम। और नेक्स्ट आपके भारतीय वायुसेना पहली महिला फाइटर कमबैक लीडर कौन बनी है, तो आपकी भावना कंठ। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ से आपको सभी नियुक्तियां क्लियर हो गई होंगी। और साथ में देखो, अगर ये वीडियो पसंद भी आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 2026 को पुदुचेरी पुलिस को किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, तो आपके राष्ट्रपति ध्वज से, है ना। अब देखो 9 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या है, पुदुचेरी में पुलिस को वीरता, समर्पण और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया है। ठीक है। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार के अनुसार यूपीआई के किस लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, तो क्या है, देखो P2P। और आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के समुद्री प्रशासन को डिजिटल बनाने के लिए विकसित और एकीकृत प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च किया है, तो वो प्लेटफॉर्म है आपका ई समुद्र, है ना। देखो भारत के समुद्री प्रशासन को डिजिटल बनाने के लिए ई समुद्र एकीकृत प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है,
जिसमें सिंगल विंडो सेवाएं, ऑनलाइन भुगतान और क्या डिजिटल प्रमाण पत्र और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक इन अ बॉक्स पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शहरी सहकारी बैंकिंग से। किसे? शहरी सहकारी बैंकिंग से। देखो अमित शाह ने मुंबई में बैंक इन अ बॉक्स और 24/7 सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किए, जिनका उद्देश्य है शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक डिजिटल और क्या है बैंकिंग और साइबर सुरक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बम्बू स्टेडियम में बांस की कितनी प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं? तो आपकी 43। देखो लखनऊ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन किया है, जिसे CSIR और NBRI ने क्या है विकसित किया है, और यह जैव विविधता पारिस्थितिकी के अनुभवात्मक अध्ययन के लिए क्या है एक लाइव लेबोरेटरी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डेज से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? और देखो जितने भी आपके थीम होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो देखो थीम है आपकी फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, है ना, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और देखो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष क्या है 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 2026 की थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो डिजिटल तकनीकी और सतत विकास में क्या है युवाओं की भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में विश्व की लगभग कितनी जंगली एशियाई हाथी आबादी पाई गई है? देखो भारत में जो विश्व की 60% क्या है जंगली एशियाई हाथी की आबादी पाई गई है। और देखो यहां पर ये क्वेश्चन किस उद्देश्य से जनरेट हो रहा है? तो हर वर्ष क्या है 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो युवा दिवस के साथ साथ विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। और भारत का पहला प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि भारत में कब से शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट? तो 1992 से, है ना, 1992 से शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि हाथियों के आवास एवं गलियारों का संरक्षण करना और मानव तथा हाथी के संघर्ष को कम करना। और क्या प्रमुख चुनौतियों में आवास विखंडन, रेलवे दुर्घटनाएं और क्या अवैध शिकार शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा एक ही बार में अगस्त के जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं, है ना, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज को। तो देखो अब बात करते हैं डेज की। तो सबसे पहला यहाँ पर 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो फेफड़ों के कैंसर का विश्व दिवस। और यहाँ पर देखो 2 अगस्त नहीं बल्कि अगस्त के प्रथम रविवार को क्या मनाया जाता है? तो आपका मैत्री दिवस। ठीक है, इसके बाद देखो 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस, और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो दिवस, 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जनजातीय दिवस। और इसके बाद देखो 9 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? तो आपका नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। ठीक है, और क्या मनाया जाता है? तो आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। और इसके बाद देखो 12 अगस्त यानी कि आज के दिन क्या मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस, है ना, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। और इसके बाद 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, और 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। इसके बाद 20 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? तो आपका अक्षय ऊर्जा दिवस, और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सभी डेज इंपॉर्टेंट डेज जो भी हैं क्लियर हो गए होंगे। और आगे चलते हैं और अब देखते हैं आपके वन लाइनर। ठीक है, तो देखो अब हम वन लाइनर को थोड़ा सा देखेंगे रैपिड तरीके से, क्योंकि ये वही आपके क्वेश्चन के सार होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ दिए गए पहला क्वेश्चन, भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणालियों को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून कौन सा है? तो है आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका लखनऊ में प्राकृतिक ज्ञान धाम को किस वैज्ञानिक संस्थान ने विकसित किया है? तो देखो वो विकसित किया आपके CSIR और NBRI ने मिलकर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? तो फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल
पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के समुद्री प्रशासन को डिजिटल बनाने के लिए शुरू किए गए एकीकृत प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वो है आपका ई समुद्र। और देखो ये प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लेटफॉर्म को जरूर याद रखिएगा, ई समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो आपका 1992 से, यानी कि 1992 से। ठीक है, और देखो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? तो इसके बाद है यूपीआई के संबंध में भारत सरकार ने किस प्रकार के लेन देन को निःशुल्क बनाए रखने की पुष्टि की है? तो वो है आपका P2P, है ना, यानी कि पर्सन टू पर्सन। देखो नेक्स्ट है आपका, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की नियुक्ति स्वीकृत होने के बाद वे बॉम्बे उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो वो बनेंगे आपके 50 नंबर के, यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका, 9 अगस्त 2026 को किस पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया है? तो वो आपकी पुदुचेरी पुलिस। ठीक है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा सम्मानित किए गए। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति रविंद्र वी घुगे को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या है नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, बैंक इन अ बॉक्स पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक डिजिटलीकरण बैंकिंग एवं तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, और देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल पीडीएफ से इंग्लिश मीडियम की जो भी कंटेंट है आपका कवर कर सकते हैं, यानी रिवाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अन्यथा की स्थिति में आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर पहली बार विजिट किए हों तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो करंट अफेयर है ना, और साथ में हिंदी किसके लिए? तो आपके पीईटी के लिए ऑड इवन करके क्या है 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी बिल्कुल जुड़ेंगे एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।